या फिर वीआई ही क्यों ना हो, अपनी मोनोपोली 140 करोड़ भारतीयों पर चला रही है। जब चाहे इंटरनेट का दाम बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। और अभी हाल ही में जिस तरह से अचानक इंटरनेट का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से भारतीय आम जनता और ज्यादा परेशान हो चुकी है। और यह टेलीकॉम कंपनियों ने लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसा रखा है कि उस जाल से निकलना लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। लोग इतना ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि इंटरनेट के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, और यही मजबूरी का फायदा ही है। लेकिन अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट से छुट्टी करने के लिए भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी, जिसका नाम है बीएसएनएल, मैदान में कूद पड़ी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के बीएसएनएल में है दम? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत के इंटरनेट डाटा की दुनिया का बादशाह, जिसके बाद बीएसएनएल स्पीड टेस्ट .in। लेकिन उससे पहले बीएसएनएल के इस काम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले एक खबर सामने निकल कर आई थी, आपने सुन। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां, जरा सोचिए, 30% पर तक वृद्धि आपके टैरिफ चार्जेस, यानी कि जो रिचार्ज 00 का मिल रहा था, अब वह 137 का मिल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइसेस क्यों बढ़ा दी? इसके पीछे की असल वजह क्या है? तो आपको बता दें कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, यानी कि भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के स्पेक्ट्रम की, तो इन कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब बारी आ चुकी है उस इन्वेस्टमेंट की उगाही करने की, और इन कंपनियों ने एक बेहतरीन प्लान बनाया, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बनाई इन पैसों को वसूलने का आम जनता से, यानी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इसका भुगतान अब कस्टमर्स को करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, इन कंपनियों ने जिस टर्मिनोलॉजी को अपनाया है उसका नाम है ERPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती है कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए, अगर JIO1 प्रति यूजर कमाता है, पर यूजर जो है वह 300 हो जाए, अब बाकी कैलकुलेट कर लीजिए। JIO1J में पैसा लेना बड़े पैमाने पर शुरू करने वाली है। वहीं देखा जाए तो जो यूजर इस्तेमाल करते हैं उनका बेस बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन नए मोबाइल यूजर निकलकर कम मात्रा में आ रहे हैं। जैसे आज से 10 साल पहले होता था, उससे स्पीड अब कम हो गई है। ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल पहुंच चुका है, तो यूजर बेस नया नहीं बन रहा है। और इन कंपनियों को ऐसा करने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि अगर वह पैसा नहीं लेंगे तो वह अपनी सर्विस अच्छे तरीके से यूजर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। दरअसल इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा, इसमें पैसा लगेगा, अच्छी खासी लागत लगी, तो इसीलिए पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। लेकिन ये जो हाइक हुई है, प्राइसेस बढ़ी हैं, इसने मोबाइल यूज को काफी महंगा बना दिया आम आदमी के लिए। और इसीलिए बीएसएनएल फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने टैरिफ हाई करने की बात कह दी। लेकिन बीएसएनएल जहां का तहां ही नजर आ रहा है। अगर वह वृद्धि करेगा भी तो उतना नहीं करेगा। लेकिन देखा जाए, बीएसएनएल इस वक्त सबसे सस्ता डाटा प्लान, सबसे सस्ता टेलीफोन प्लान दे रहा है। दिक्कत यह है कि BAA का 4G अच्छी तरीके से रोल आउट नहीं कर पाया है, यानी कि भारत के कई ऐसे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं जहां तक 4G नहीं पहुंचता। लेकिन एक एडवांटेज बीएसएनएल के पास में है, वह ये है कि इसका रूरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। जो हमारे देहाती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर बीएसएनएल ही चलता है, वहां पर एयरटेल, जियो नहीं पहुंच पाया अभी तक। स्थिति में अगर बीएसएनएल सिंसियर चाहे, सीरियसली चाहे, तो बीएसएनएल इस वक्त सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है। अगर भारत सरकार चाहे तो, अगर भारत सरकार सही तरीके से इसमें रिफॉर्म लाए, अगर क्रांतिकारी बदलाव लाया जाए बीएसएनएल के अंदर, तो बीएसएनएल तुरंत अंबानी को, भारतीय एयरटेल वालों को, सबको हरा सकता है। दिक्कत यह है कि क्या बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश की भी जाएगी, और डूबा भी तो क्यों डूबा बीएसएनएल? आइए समझते हैं दोस्तों। बीएसएनएल सबसे पहले शुरू होने वाले टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज में से एक है। यह 1 अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुआ था। 2000 से लेकर 2009 तक बीएसएनएल का बूम था। सन 2009 में नई नई कंपनी आनी शुरू हुई। उन्होंने बेहतर कस्टमर सर्विस देने शुरू किए।
कस्टमर्स के फोन को अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो जल्द उठाया करती थी। प्राइवेट कंपनियां जल्दी इंस्टॉलेशन करवाती थी, रिपेयर का काम आता तो भी ठीक करती थी और सारा कुछ एकदम जल्दी करके देती थी, तो इसीलिए पॉपुलर होने लगी। सारी प्राइवेट कंपनी, इनकी स्पीड अच्छी थी, कॉल ड्रॉप कम होते थे और जब 2009 के बाद इंटरनेट बूम आने लगा भारत के अंदर, उसके बाद में ये सारी कंपनियों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि बीएसएनएल अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया था। वीडियो उसमें बफर होते ही रहते थे, गोल गोल कर घूमते रहता था, वीडियो आगे नहीं बढ़ता था। अभी भी कई जगह ऐसा सिचुएशन है जहां बीए की स्पीड बेहद स्लो है, जबकि इंडिया में 5G तक रोल आउट हो चुका है। टेक्नोलॉजी का ये लैग यानी पुअर कस्टमर सर्विसेज, उसमें खराबी और 4G को पूरी जगह अप्लाई ना कर पाना, ये सारी चीजें बताता है कि क्यों बीएसएनएल से लोग जो हैं छोड़कर जा रहे हैं। हर साल मिलियंस जो मोबाइल यूजर हैं वह बीएसएनएल से शिफ्ट होकर के एयरटेल, जियो या वीआई में जा रहे हैं और खासकर जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं वह अपना नंबर पोर्ट कराना ज्यादा बेहतर समझते हैं। गांव में देखा जाए तो बीएसएनएल की बहुत ज्यादा अच्छी अप्रोच है, रीच है, स्पीड उतनी नहीं आती, लेकिन वहां बीएसएनएल ही काम करता है। ऐसे कई इलाके, अब बीएसएनएल ने प्लान किया है कि सन 2024 तक सभी तक वह 4G स्पीड पहुंचा देगा और 2025 तक वह फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है और इसमें खरा उतरता बीएसएनएल, तो डेफिनेटली लोग बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, प्रॉपर स्पीड अगर नहीं दे पाया, 4G बोलने के बाद भी नहीं दे पाया, 5G बोलने के बाद भी नहीं दे पाया, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को कॉल सेंटर वाले जल्दी फिक्स नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में बीएसएनएल आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इस समय बीएसएनएल के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां सारी प्राइवेट कंपनी ने अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लोगों को ज्यादा डाटा इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, तो उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी लोग काफी दिक्कत में हैं। तो ये लोग रोल बैक कर सकते हैं बीएसएनएल की तरफ। और अब बीएसएनएल ये अच्छी तरह से जान चुका है कि इंटरनेट की दुनिया में कैसे भूचाल लाना है। इसीलिए BSNL speedtest.in का 4G नेटवर्क पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। खास बात है कि BSNL speedtest.in उन्हें 4G नेटवर्क पर लाया जाएगा। अगर BSNL ने जो प्लान बनाकर रखा है, पूरे भारत भर में कोई भी ऐसा इलाका ना बचे जहां BSNL मौजूद हो और 4G ना मिले। अगर ये करने में कामयाब हो गया BSNL, तो BSNL हिट हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छे से कर दिया तो डेफिनेटली BSNL उभर सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? BSNL क्या करेगा? आगे कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मेरे को तो लगता है BSNL बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। और बताइए कमेंट में कि BSNL का लाइफ कैसा रहेगा। क्या BSNL अच्छी तरह की कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और यहाँ चैनल पे नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दिया जाएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो मोबाइल चलाते हैं। क्या दोस्तों, BSNL अपने लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है? 2 से नोटिफोस और 25 में कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मुकेश अंबानी को लगेगा बड़ा झटका, को भी लगेगी झटका, जियो को भी लगेगा झटका। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि जियो और एयरटेल का क्या हाल होने वाला है। मुकेश अंबानी जो पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे के शादी में, उसमें क्या लगता है आपको? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर